अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोमल्स डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, स्किन वाले डॉक्टर के पास। मैंने हुरब को चेक करवाना था, अपना भी साथ कुछ इशू था स्किन का, वो भी चेक करवाना था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है या शायद हम लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम्स खा रहे हैं तो दाने वगैरह स्किन पे निकल रहे हैं, और हुरब को तो रैशेस का इशू है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो मैंने कहा चलो हुरब को लेके जाते हैं, उनके पास चेकअप करवाते हैं। हम लोग 11 बजे वहाँ पहुँचे और मुझे था कि रश नहीं होगा, लेकिन इतना रश था। लेकिन थैंक गॉड हम टाइम पे पहुँच गए, तो हमारा कोई चौथे नंबर पे बारी आ गई थी, वरना उसके बाद जो इतने सारे लोग आ रहे थे और बहुत रश था। और हुरब तो इतना यहाँ पर खेल रही थी ना कि उसको लग रहा था कि शायद ये सारे जो लोग हैं ना मेरे अपने हैं। खैर जी, डॉक्टर के पास हमने टाइम से चेकअप करवा लिया था। उसके बाद कुछ मेडिसिन लेनी थी जो वहाँ के जो फार्मेसी थी वहाँ से नहीं मिली, तो हमने डिवॉट्सन से मेडिसिन पता की, वहाँ पर थैंक गॉड अवेलेबल थी। पूरब को यहाँ मैंने गलती से बिस्किट पकड़ा दी क्योंकि वो बहुत तंग करी थी, और उसने 2 मिनट में अपनी शर्ट का इतना बुरा हाल कर लिया। बच्चों की शर्ट पे जो दाग होते हैं ना, वो जितने मर्जी आप धो लो ना, वो उतरते ही नहीं है। फिर जी बस मेडिसिन्स ली, उसके बाद हम घर के लिए निकले और इतना रश था रास्ते में, इतना रश था। हालांकि रमज़ान है, 12-1 का टाइम है, इतना रश नहीं होता अमूमन, लेकिन इतना रश था। और मेन रश क्यों होता है कि एक तो ये जो दुकानों वाले हैं, ये बैंक्स वाले हैं, ये आधी से ज़्यादा सड़क पे अपने बाइक्स खड़े करके अपनी जगह वो मान लेते हैं। और रही सही कसर, ये जो गाड़ी पार्किंग वाले होते हैं, ये रोड पे गाड़ी पार्क करा के वो मान लेते हैं। आप देखें कितनी स्पेस है रोड की, लेकिन ये जो दुकान वाले होते हैं ना, इसको बस अपनी एक जगह आगे बनाने के लिए अपने बाइक्स वगैरह खड़े कर देते हैं। खैर जी, घर आई, उसके बाद मैं सो गई। लेकिन फिर आज मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैंने आज चने वाले चावल खाने हैं और मेरे हाथ के खाने हैं, क्योंकि उनको पहले मेरे पुलाव हाथ का बड़ा मज़े का लगा था। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी, शुक्र है चने बॉयल हुए पड़े थे, तो मैंने कहा मैं चना पुलाव बना देती हूँ। अच्छा, जो चना पुलाव है मैं उसमें बिरयानी मसाला डालती हूँ और साथ में उसमें थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला डालती हूँ, मतलब 2 खाने के चम्मच अचार गोश्त मसाले के डालती हूँ। उससे जो इसका फ्लेवर है ना, वो बहुत अचारी, जैसे अचारी पुलाव होता है वैसे आता है, जैसे देगी पुलाव होता है उस तरह इसका टेस्ट आता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने बना बना के सीखे, और उसके बाद ये मेरा फेवरेट चीज़ है आलू बुखारे। इससे बहुत ज़्यादा खट्टा वाला टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। पानी का हिसाब मुझे पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब मुझे पानी का हिसाब हो गया है कि मैं बिल्कुल डबल नहीं डालती, मैं उससे थोड़ा सा कम पानी डालती हूँ। और जब आपकी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हो ना, उस पॉइंट पे आपने उसको दम पे लगाना है, बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना। ये मेरा दम यहाँ लग चुका था और मेरे चावल तैयार हो चुके थे, और ये आपको शक्ल से भी इतने अच्छे जितने लग रहे हैं ना, मैं खैर मैं अपनी खुद बहुत तारीफ़ें कर लेती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं तुम बहुत अपनी तारीफ़ें करती हो, लेकिन मैं वाकई में अपनी जो चीज़ सच्ची होती है मैं उसकी सच्ची तारीफ़ करती हूँ, और जो नहीं इस काबिल होती मैं उसकी नहीं करती। आप खुद देखें, एक एक चावल अलग अलग खिला खिला बने हैं, और टेस्ट में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी देग के चावल बने हैं। अब मैं इतनी अपनी तारीफ़ें कर तो रही हूँ, लेकिन थोड़े बहुत मुझे चावल बनाने आ गए हैं, तो थैंक गॉड अच्छे बन गए थे। फिर मम्मा ने यहाँ पर साथ जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाई थी, क्योंकि बस जब चावल होते हैं तो फिर हम ज़्यादा हैवी नहीं खाते, लेकिन फिर मेरे भाइयों की ये फरमाइश थी कि भाई हमने साथ दफ्तारी भी लाजमी करनी है। भाइयों के ना बड़े नखरे होते हैं, और ज़्यादातर भाई ना ऐसे ही चूज़ी चूज़ी होते हैं कि हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। एक का कहता है कि मैंने चावल नहीं खाने, एक कहता है मैंने फ्रूट चाट नहीं खानी, एक कहता है भाई मैंने रोल नहीं खाने। तो इसलिए ना फिर सब एक एक चीज़ जब खाते हैं तो फिर हमें हर चीज़ को अलग अलग बनाना पड़ता है। तो फ्रूट चाट मेरी फेवरेट है, लेकिन उसमें मैं केले नहीं खाती, तो मैं अपनी प्लेट से केले चुनती रहती हूँ। फिर यहाँ पर जो हमने रोल फ्राई किए, साथ चीज़ बॉल जो मैंने पहले बनाई थी वो फ्राई किए, साथ पकौड़े वगैरह बनाने थे सिंपल आलू वाले, वो बनाए। और एक टाइम था कि जब हम ये सारी चीज़ें बनाते थे, जो पहले रमज़ान में, और हम ख़त्म करते थे, और अब एक टाइम है कि हमारी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी बची रहती हैं। फ्राई आइटम्स हम बिल्कुल शौक से नहीं खाते। खैर जी, उसके बाद हमने कहा कि बच्चियों की चूड़ियाँ शूड़ियाँ ले लेते हैं। फ़िलहाल तो चाँद नज़र नहीं आया था, हमने कहा कोई पता नहीं है, हमारे पाकिस्तान में ना 10 बजे या 11 बजे भी ईद बना दी जाती है, तो बच्चियों की चूड़ियाँ वगैरह टाइम से ले लें। चूड़ियों के स्टॉल में चूड़ियाँ देख के तो दिल करता है बंदा सारी ही चूड़ियाँ उठा ले। खैर मुझे पर्सनली नहीं पसंद चूड़ियाँ, मैं नहीं पहनती, लेकिन मैंने कहा चलो बच्ची हैं, अब इनके शौक़ पूरे करने, इनको तो चूड़ियाँ पहनाऊँ ना, खुद तो मुझे पसंद नहीं। यहाँ मैं इन दोनों के साइज़ेस चेक करी थी, तो हिमायल और हुरब का ऑलमोस्ट सेम साइज़ था। तो हिमायल तो बहुत खुश हो रही थी अपनी चूड़ियाँ देख के, उसको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि बस मैं भी पहन लूँ। तो यहाँ पर हुरब को पहले, हिमायल को पहले चेक करवाया, फिर हुरब को साइज़ चेक किया, फिर इनके लिए चूड़ियाँ ली। और बस मेरा कसम से दिल कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन मुझे पता है मैंने ले ली तो फिर मैंने पहननी कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी चूड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं जो मैंने कभी नहीं पहनी, वो बस वो लेके रख देती हूँ, शौक़ से लेती हूँ लेकिन पहनती नहीं हूँ। खैर अब तो मुझे वो लेने का शौक़ भी ख़त्म हो गया। अब मैंने कहा जो मैंने शौक़ पूरे नहीं किए वो मैं अपनी बेटियों पे शौक़ पूरे करूँगी, इनको प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स बनाने, इनको चूड़ियाँ पहनानी और इस तरह तैयार वगैरह करना, ताकि अगर मुझे शौक़ नहीं है तो आगे इनको शौक़ हो।
खैर जी, ये स्टॉल्स आप देखें कितने प्यारे लगते हैं, ऐसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर गए, मेरे भाई की कोई शॉपिंग वगैरह रहती थी, उनकी शॉपिंग करने गए। इतना प्यारा सबने डेकोरेट किया हुआ था, लाइट्स लगी हुई थी। इतनी रौनक होती है रमज़ान में, ये लाइट्स लग जाती हैं, और जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है, ईद ख़त्म हो जाता है, ये सारी रौनकें ख़त्म हो जाती हैं, फिर ऐसी वीरानी और सुनसान सुनसान लगता है। रमज़ान का ना अपना ही एक मज़ा है। खैर जी, यहाँ पर जी मेरे भाई ने क्या किया कि जो उसकी हम ईद के कपड़े लाए थे, वो उसने 1-2 दिन पहले पहन लिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना था। उसने कहा जी अब मैंने तो वो पहन लिए हैं, मुझे तो अब नए कपड़े लेने हैं। तो हम जी उस अभी हमें पता भी लगा था, चाँद नज़र आ गया, आज चाँद रात है तो कल ईद है, अब तो लाज़मी कपड़े आज ही लेने पड़ेंगे। तो हम पहले जी उसकी शॉपिंग करने गए, वहाँ उसने फिर अपने लिए कोई नई जीन्स और शर्ट पसंद की। थैंक गॉड उसको टाइमली पसंद आ गई, वरना इस मामले में ये लोग चूज़ी हैं कि इनको कुछ पसंद नहीं आता। उसके बाद वहाँ से हम जी गए कमर्शियल मार्केट। वहाँ पर मेरे जो दूसरे भाई ने अपने कपड़े वगैरह लिए थे, हमने उसके ऑलरेडी उसको पसंद नहीं आए, वो हमने चेंज करवाने थे डाइनर से। तो उससे पहले जी मेरे इस भाई को याद आया कि चाँद रात वाले दिन के मेरे पास तो अब जॉगर्स नहीं है। हालाँकि इसके नए जॉगर्स हमने लिए हैं, लेकिन बस इसको वो पसंद नहीं आए कि मुझे अच्छे नहीं लगे। वो आगे से उनका स्टाइल ऐसा है, उनका कलर ऐसा है, तो फिर इसके लिए नए जॉगर्स लेने पड़े। फिर यहाँ से जी हमने डाइनर से कपड़े वगैरह चेंज करवाए। उसके बाद मैंने रात को इन दोनों को मेहंदी लगाई। हिमायल को लगाई, यूरोप को बहुत कोशिश की लगाने की, लेकिन उसने लगाने नहीं दी। फिर मैंने अपने हाथों पे थोड़ी बहुत लगाई, और बस फिर मैंने कहा चलो अब सोते हैं, क्योंकि सुबह ईद है, तब तक टाइम से उठें। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ, एंड उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।